ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो आपने सेम जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया है ऐसे ही सारी चीज़ें आपने इसमें भी करनी है। इसके भी आपने 4 से 5 प्रैक्टिकल राइट डाउन कर लेने हैं। और अब आ जाएँ एक्सेल की तरफ। एक्सेल का जो हमारा पोर्शन है उसमें से आपको प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है पिक्चर्स की। टेबल्स वगैरह ड्रॉ करने हैं वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आगे एक्सेल का पोर्शन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 3 है। पार्ट 3 की हेडिंग देनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की देनी है और अपने प्रैक्टिकल की तरफ आ जाना है। ऐसे ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने बताया है और वर्ड का बताया है, ऐसे ही आप लोगों ने इसको भी कर लेना है। इसकी जो प्रिंट आउट होने वाली हुई वो कर लीजिएगा, लेकिन जैसे कि ये वाली पिक्चर्स हैं इनको आपने प्रिंट आउट नहीं करना। ये टेबल क्रिएट किए हैं, टेबल्स को क्रिएट करना जो है वो बहुत आसान होता है, तो आप इनको क्रिएट कर लेंगे। ये टेबल्स जो हैं आप ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे ये टेबल बना हुआ है, अब इसको ड्रॉ करना कोई मुश्किल नहीं है, इसको आपने ड्रॉ कर लेना है पेंसिल से, लेड पेंसिल का यूज़ करना है। जैसे ये टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली जो है ना वो टेबल्स ही होंगे और उनको ड्रॉ करना आसान होता है। हाँ, अगर कोई जो है आपको जैसे कि ये एक डायग्राम है, ऐसी कोई डायग्राम आ जाए, आप बेशक उसका प्रिंट आउट ले लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह के अगर टेबल्स आ जाए उनको आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, खुद से ही। यहाँ पर भी देखें ये ऐसे टेबल्स आ रहे हैं तो इनको ड्रॉ कर लेना। इससे भी आपने 4 से 5 प्रैक्टिकल करने हैं। अब अपने सी पोर्शन की तरफ ये हमारा पोर्शन जो है वो प्रोग्रामिंग का है। यहाँ से देखें आपको ना कुछ डायग्राम्स नज़र आ रही है, ये आपको याद भी रख करनी है और आपको पता होना चाहिए कि किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। ये फ़्लो चार्ट में हमने बनाने भी हैं और जो है वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, जैसे ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है इसका, ये आपने प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसके अंदर लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू असाइन अ वैल्यू टू डिफरेंट वेरिएबल at the time of the declaration, print the assigned values on the computer screen। तो ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है और ऐसे ही प्रोग्राम बनाना है, बिल्कुल सेम ऐसे आउटपुट लिखनी है। और ये आपने रिटर्न वाले साइड पे जो पेज वाला एरिया है ना आपका, पेज जिसमें लाइन है पेज पे, वहाँ पे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काम है ना वो यहाँ पे आपने करना है, उसके लाइन वाले पोर्शन के ऊपर। अच्छा, जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये आपने ब्लैंक पेज जिस पे लाइनें नहीं है ना, उस पेज के ऊपर आपने यहाँ से लेकर और ये जो डायग्राम आपने क्रिएट करनी है इसको फ़्लो चार्ट बोलते हैं। तो ये फ़्लो चार्ट होते क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही याद रखें, ये फ़्लो चार्ट है और ये आपने ऐसे ही इसे ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से आपने प्रैक्टिकल नंबर 2 करना है। प्रैक्टिकल नंबर 3 मतलब इससे आपने 3 से 4 प्रैक्टिकल जो हैं वो कर लेने हैं। फिर आपने आ जाना है यहाँ पे, फिर आपने ढूंढने हैं वो प्रैक्टिकल जो कि इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ और नेस्टेड से हुए हुए हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक प्रोग्राम हुआ है, प्रैक्टिकल नंबर 16 है मेरे पास, आपके पास क्या होगा, जिसमें पूछा गया है कि राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ अ इवन और ऑड। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पोर्शन है वो आपने लाइन वाले पेज पे करना है और ये जो फ़्लो चार्ट है ये आपने ब्लैंक पेज के ऊपर करना है। सेम ऐसे ही इफ़ एल्स के भी आपने 3 प्रोग्राम कर लेने हैं और एक प्रोग्राम आपने नेस्टेड से लाजमी करना है। यहाँ से आपने ढूंढ लेना है कि नेस्टेड वाला हमारा कौन सा है। एक कर स्विच से कर लीजिएगा, स्विच स्टेटमेंट से एक ये कर लीजिएगा और एक नेस्टेड से कर लीजिएगा और एक इफ़ एल्स इफ़ से कर लीजिएगा और एक इफ़ एल्स से कर लीजिएगा, तो आपके पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने ढूंढने हैं लूप वाले, जैसे कि ये है हमारे पास, ये लूप से है, ये हमारे पास ये लूप वाई लूप लगा हुआ है, ये वाई लूप से आपने करना है। ऐसे ही आपने 1 से 2 प्रोग्राम फॉर लूप से, 1 से 2 प्रोग्राम वाई लूप से, 1 से 2 प्रोग्राम 2 वाई लूप से करने हैं और 1 से 2
आपने नेस्टेड लूप से करने हैं। अच्छा, एक और चीज़ को नोट कीजिएगा कि आपने जो डायाग्राम वाले हैं वो 2 प्रैक्टिकल आपने लाजमी डायाग्राम वाले करने। जैसे ये डायाग्राम एक बनी हुई है, ऐसी एक डायाग्राम प्रिंट आउट करानी है आपने। ज़ाहिर सी बात है जितनी भी आपकी डायाग्राम्स होंगी वो नेस्टेड लूप से ही होंगी। तो आपने नेस्टेड लूप के जो प्रोग्राम करने हैं वो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे डायग्राम वाले करने हैं और उनके फ़्लो चार्ट भी लाजमी ड्रॉ करने हैं। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, या जो भी क्वेश्चन हुआ वो कमेंट्स में बता दीजिएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक्सेस वाला। वही एक्सेस वाला सिंपल ही है, इसमें भी टेबल ही क्रिएट करनी है, इसकी प्रिंट आउट नहीं लेनी है आपने। ऐसे टेबल्स हैं, इससे आपने 3 प्रैक्टिकल कर लेने हैं और तीनों प्रैक्टिकल जो हैं वो आपने इसकी डायग्राम को ड्रॉ करनी है। और जो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी, फिर भी अगर समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट्स कर दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा और समझा दूंगा सारी बात के कैसे करने हैं। अल्लाह हाफिज़।